अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी, इंडिया वांट्स टू होस्ट ओलंपिक गेम्स इन 2036, हाउ विल इट हेल्प पीएम मोदी। और डॉक्टर कमर चीमा की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल, मनी सकल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए हैं हुकूमत में, लेकिन अगर आप उनकी ट्रेजेक्ट्री चेक करें तो वो हर कुछ अरसे बाद एक नया स्टैंडर्ड या एक नया गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी वो मुझे पता चला है कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि हम हर कोशिश करेंगे कि इंडिया 2036 में ओलंपिक गेम्स करा सके। वो कहते हैं जनाब कि ये 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है और हमें इसको पूरा करना है। अब होगा क्या? द क्वेश्चन इज ऑब्वियसली, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका भी सेशन भी हुआ है और उसमें आई थिंक इंडिया ने अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये सेशन मुंबई में हुआ है, इनॉग्रल सेशन। वो कहते हैं जनाब कि हमारा ड्रीम है, हमें हमारे साथ कोलैबोरेट करें, सपोर्ट करें, और हम ये कर सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए। मेरा ख्याल है जो पोलैंड है वो भी कहता है कि 2036 में वो ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। इंडोनेशिया और मैक्सिको भी इंटरेस्टेड है। ठीक है जनाब। और मोदी साहब ने तो सुना ये भी कहा है कि जो यूथ ओलंपिक्स है वो हम 2029 में कराएंगे। सो ये आप जो ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, ये इससे फुल स्केल ट्रांसफॉर्मेशन, ये 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर, जिसको वो कहते हैं ना कि अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इजलास होना, मीटिंग होनी, और इसमें जारी बात है बहुत सारे वोट्स आते हैं सीक्रेट बैलेट के ज़रिए। जितने भी मेंबर्स होते हैं जो IOC में, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में, उनका एक वोट होता है, जिसे वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें हैं। अब सुनने में ये भी आता है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मेंबर होता है उसको तब वोट डालने में रिफ्रेन करना चाहिए जब, जिसे वो कहते हैं ना, जो ओलंपिक गेम्स हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि उस शहर या उस जगह पे हों। सो ये भी एक चीज़ है। अब देखना ये है कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने ये बात करके बेसिकली एक, जिसे वो कहते हैं ना, मैं बहुत देर से एक चीज़ कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी 2024 का इलेक्शन अपनी ग्लोबल प्रोफाइल पे लड़ेंगे इंडिया के अंदर। 2019 का इलेक्शन उन्होंने पाकिस्तान पे लड़ा था, ठीक है जी, और उस वक्त उन्होंने वो जो सर्जिकल स्ट्राइक एंड ऑल दैट हुआ था। 2024 का इलेक्शन नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ग्लोबल रेलिवेंस, शोइंग इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड मेकिंग इंडियंस अवेयर that because of BJP and because of Prime Minister Modi, India is now a global brand। ये है उनका एक पूरे का पूरा। और ये मैं बड़ी देर को, जो लोग मेरे साथ, जो मुझे सुनते हैं, जो मेरे साथ अटैच हैं, दे नो दिस कि वो मैं इसको बहुत देर से फोर्स ही कर रहा था। सो ये चीज़ कहना, फॉर एग्जांपल, अमेरिकी सदर जो बाइडेन 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे इंडिया में आएंगे, इस बात को उन्होंने सितंबर में रिलीज़ कर दिया। 5 महीने इस पे मीडिया खेलेगा, मोदी साहब खेलेंगे। 2036 ओलंपिक गेम्स इंडिया में होंगी, अनदर गोल सेट, ठीक है जी। यूथ ओलंपिक्स 2029 में होगी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इट्स नॉट दैट केस के इंडियन जो स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स वुमेन हैं, लड़के लड़कियां, वो अंडर परफॉर्म नहीं कर रहे, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। गो कि इस दफ़ा ये बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ है, ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, इतने ज़्यादा तमाशाई बाहर से नहीं आए, ठीक है। लेकिन जब इंडिया का अपना मैच होता है तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, क्राउड बढ़ जाता है एंड ऑल दैट। सो ये चीज़ें जो हैं, ये अब नरेंद्र मोदी के लिए हैं। ये चीज़ अब सुनने में आया कि कोई कैंडिडेट सिटी नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। देखिए, आपने जब क्रिकेट होस्ट करना होता है तो पूरी दुनिया से लोग आते, क्रिकेट कह रहा हूँ, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को होस्ट करना होता है तो पूरी दुनिया से आते हैं। कोविड में बीजिंग में वो फंस गए थे। मेरा ख्याल है अगले साल जो ओलंपिक्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फॉरगिव मी फॉर माई इग्नोरेंस, आई थिंक इट्स इन पेरिस के अंदर हो रही है ओलंपिक्स। और
उससे मैं वैसे बाय द वे व्हेन आई वाज अ किड, सो मैं सन 2000 जो सिडनी ओलंपिक्स हुई हैं तब से मैं ओलंपिक्स को मॉनिटर कर रहा हूँ। मैं ये अखबार पे पढ़ा करता था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और ये एथेंस से कैसे चला एंड ऑल दैट। सो तब मुझे थोड़ा इसका शौक हुआ। हमारे एक अखबार है यहाँ पे डॉन पाकिस्तान के अंदर, उसका एक यंग मैगजीन आता है, मैं वो पढ़ता था। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, तो वो उस वक्त मुझे जनरल नॉलेज की बड़ा क्रेज़ होता था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा था। मैं बाकायदा अपनी डायरी बनाया करता था एंड इन्फॉर्मेशन इस तरह की नोट किया करता था। सो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी थे। एनी हाउ, सो अभी सुनने में आया कि इंटरनेशनल ओलंपिक के हवाले से उन्होंने किसी शहर का नाम नहीं लिया, ठीक है जी। इससे पहले 2010 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट की थी। सुनने में आ रहा है कि मुंबई जो है शायद वो अप्लाई करे इसके लिए। अब देखना यह है कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई के हालात, जिसे वो कहते हैं ना, और सुनने में आया कि अहमदाबाद जो है, जो नरेंद्र मोदी साहब का शहर है, जो गुजरात का कैपिटल है, वो भी ये कर सकता है। और गुजरात क्योंकि मोदी साहब की होम स्टेट है, और अहमदाबाद जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी वहाँ पे है, बड़ा वेन्यू भी है, सीटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि पेरिस होस्ट करने जा रहा है 2014 की ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक गेम्स जुलाई और अगस्त में, यानी कि अगले साल जुलाई और अगस्त के बीच में ओलंपिक गेम्स पेरिस में होंगी। सो इसमें आप देख सकते हैं कि इट विल बी वेरी इम्पॉर्टेंट। सुनने में ये भी आ रहा है कि लॉस एंजलिस में 2028 में हो रही हैं, ब्रिस्बेन में 2032 में हो रही हैं, ठीक है जी। सो इट मीन्स इंडिया के लिए ये एक चीज़ है कि वो अगर 2036 को होस्ट कर लेता है, गो के उस वक्त जारी बात है, इट्स नॉट नेसेसरी कि यही लीडरशिप मौजूद हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये लोग मौजूद हों, जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है। कोई और लीडरशिप आएगी, हो सकता है कांग्रेस की हुकूमत हो सकता है आम आदमी पार्टी उस वक्त चढ़ जाए, क्या हो कोई पता नहीं, किसी वक्त क्या ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती हैं। बट द पार्टी टेक्स, उसका पार्टी उसका क्या लेती है, फ़ायदा लेती है। वो कहते हैं जनाब असा कराया सी। अब चाइना में जो ओलंपिक्स हुई थी वो तो कोरोना के, चाइना के, जापान में, सॉरी नहीं, जापान में जो ओलंपिक्स हुई हैं वो तो कोरोना के बेचारे, और उनको बड़ा कॉस्टली हुआ, और इवन कि यहाँ तक भी चला गया कि हम ओलंपिक्स करवाते ही नहीं हैं क्योंकि इतनी उसकी कॉस्ट आ गई, और जिन जिन शहरों में हो रहा था और जो जो हो रहा था। सो ये चीज़ें जो हैं ये है। अभी वो जैसे वो नीरज चोपड़ा जो है, उसने वो टोक्यो गेम्स में वो आई थिंक गोल्ड लेके आए हैं जैवलिन थ्रो में। सो जिसे वो कहते हैं ना कि अगर फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग मुंबई में हुई है, और उसकी सुना है कि आगे एक और सेशन 15 अक्टूबर में होना है। सो देखना यह है कि क्या इंडिया अपनी जो गेम स्ट्रक्चर, जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव कर पाता है कि नहीं कर पाता। और जिसे वो कहते हैं ना, ये भी एक क्वेश्चन है। सो इसमें भी देखा जाएगा कि कितने शहर हैं, कितने लोग होंगे, कहाँ कहाँ क्या करना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक शहर में तो शायद ये ना कुछ हो सके, क्योंकि उसके हॉकी भी होती है, बड़े सारे उसमें होते हैं, और फिर पूरी दुनिया से अगर इंडिया ये करवाने में कामयाब हो जाता है या इसकी बिड लेने में कामयाब हो जाता है, तो इंडिया G20 के लिए तो जो उन्होंने किया है, कतर से ज़्यादा एडवांटेज लेगा वर्ल्ड कप का। जैसे कतर ने वर्ल्ड कप फुटबॉल का एडवांटेज लिया, इंडिया उससे कई गुना ज़्यादा एडवांटेज ले सकता है। सो ये चीज़ें भी मौजूद हैं। जैसे मैंने पहले कहा, पोलैंड इज़ ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड। सो ये तो वो चीज़ हो गई, लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ जस्ट ट्राइंग टू गेट एन एडवांटेज, कि ताकि मैं बता सकूं इंडिया की आवाम को कि पायन वी आर वेरी मच बीइंग वेल रिसीव्ड ग्लोबली। हमारे लिए जो है वो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें बड़ा इसमें इज़्ज़त देगी हम अगर ये करने जाते हैं, और ये हमारे लिए एक इंडिया के लिए बड़ा, और इंडिया के यूथ के लिए, इंडिया के स्पोर्ट्स के लिए। आप देखें इसमें जब ये होता है तो फिर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, आपको पैसा लगाना भी पड़ता है, लेकिन पैसा आता भी बहुत ज़्यादा है। मैं एक दफ़ा एक इंडिया के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट या वो इस तरह भी, इस सेंस में भी नहीं सोचते, क्योंकि पाकिस्तान पैसा जनरेट नहीं कर सकता जब क्रिकेट आता है, एंड देन प्राइवेट क्रिकेट और इस तरह के अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर अगर ये इंडिया ने क्योंकि अपने स्पोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया हुआ है, तो जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स होती है तो दैट बेसिकली गिव्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट
उसमें आता है। अब ज़ाहिर बात है राइट्स आएंगे, इंटरनेशनल टीमें आएंगी, लोग आएंगे, होटलिंग होगी, जिसे कहते हैं ना, उससे पहले ही एक सीज़न शुरू हो जाता है। और डेवलपिंग वर्ल्ड में अगर आप इस तरह का चीज़ें करते हैं तो आप तो समझें कि ये तो सोने की से सुहागा हो जाता है, ठीक है। और ये अगर इफ़ दे गेट सक्सेसफुल इन गेटिंग इंडिया नेम्ड फॉर 2036, तो ये आप देखिएगा कि इंडिया के जो फॉरेन ऑफिस है, इंडिया के जो अदारे हैं, उनके हर वो नीचे ईमेल में लिखा होगा होल्डिंग इंटरनेशनल ओलंपिक्स 2036, ठीक है। ये एक इम्प्रेशन जाता है कि 2036 तक हम ऐसे हैं, जैसे उन्होंने कह दिया था कि हम 2050 के पता नहीं 2070 तक इंडिया को बिल्कुल कार्बन फ्री कर देंगे। बल्कि आज मैं पढ़ रहा था कि इंडिया, यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारी जो अपनी इंडस्ट्री है उसको लिंक कर दिया है कि जहाँ जहाँ से दुनिया से वो चीज़ें इंपोर्ट करते हैं कि वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या कंडीशन है। अगर पाकिस्तान जो है वो अपनी जो प्रोडक्शन साइकिल है उसको रीन्यूएबल एनर्जी या उस पर मॉडर्नाइजेशन नहीं करता और हम नए सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे नहीं जाते, तो हो सकता है हम वो एक्सपोर्ट ही ना कर सकें। और हो सकता है यूरोपियन यूनियन हमें ये कहना शुरू कर दे कि भाई आप जो है वो हमें वॉर्न करना शुरू कर दे कि हम आपको 5 साल का मौका देते हैं, 10 साल का मौका देते हैं, आप अपने जो प्रोडक्शन पैटर्न है वो चेंज करें। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी इंडिया जो है, बिकॉज वो ऑल सेट है, उन्होंने अपने, क्योंकि उनको पास इन्वेस्टमेंट भी आ रही है ग्रीन एनर्जी के हवाले से, वो खुद भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस उन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सो ऑब्वियसली दे आर इन अ प्रोसेस ऑफ, वो ना स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं, हम अगले 20 साल में ये करेंगे, अगले 15 साल में ये करेंगे, अगले 25 साल में ये करेंगे। तो दैट गिव्स देम बेसिकली एक प्रॉपर एक एडवांटेज मिलता है ओवर सो मेनी अदर कंट्रीज एंड ओवर द डेवलप्ड वर्ल्ड पर्टिकुलरली, अगर आप ये भी कह लें। सो ये आई फोरसी दिस एज ए as an important milestone by the leadership। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अगर ये ऐसे होता है तो इंडियन जो जैसे वो ना स्पोर्ट्समैन और बाकी लोग बड़ा इसका वो करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर बात है कोड ऑफ एथिक्स भी है, बड़ा कुछ है। सुनने में आया कि पिछली दफ़ा भी इंडोनेशिया और मैक्सिको ने अपना एक इंटरेस्ट शो किया था 2036 में ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए। और जो पोलैंड के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी पिछले सुने महीने यही बताया उनको कि हम ये करना चाहते हैं। और सुनने में यही आया कि जो पोलैंड के अपने मसले थे, उन्होंने रशियन एथलीट्स को यूरोपियन गेम्स में भी नहीं आने दिया इस साल। और जो इंडोनेशिया है उसको फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी जो फीफा है वहाँ से शायद निकाल दिया गया था। सो ये हर मुल्क जो है वो स्पोर्ट्स को एज ए सॉफ्ट पावर यूज़ करना चाह रहा है। स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो, वैल्यूज़ हो, लैंग्वेज हो, एजुकेशन हो, आपकी ये सारा सॉफ्ट पावर में आता है। और इंडिया समझता है कि before the way they are getting their hard power in terms of their military equipment from फ्रांस, इज़राइल, अमेरिका, यूरोप, हर जगह से ले रहे हैं, साथ साथ इनको अपनी सॉफ्ट पावर पे इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट काम करने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि इंडिया जैसी बॉलीवुड इस वक्त दुनिया के किसी डेवलपिंग, जैसे वो फिल्म इंडस्ट्री है, वो किसी डेवलपिंग वर्ल्ड में हो। वो उसमें ऑलरेडी बहुत एडवांटेजेस पोजीशन पे इंडिया जा चुका है। सो वो अपनी सॉफ्ट पावर और बिल्ड कर चुके हुए हैं। लेकिन ये क्रिकेट उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा अगर ये कामयाब हो जाते हैं, अगर ये इंडोनेशिया और क्या नाम है उसका, पोलैंड से ये चीज़ ले जाते हैं और वो इंडिया वो कहेगा जी ठीक है, बाकी मुल्कों की आबादी छोटी है, हमें एक नया देना चाहिए, ठीक है 36। और ये भी होता है कई दफ़ा कि अगर 2036 नहीं मिलता तो चलो 40 दे दो, ठीक है, ये भी एक एडवांटेज आ जाता है। ठीक है यार 20 साल बाद तब तक हम मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, 36 का नाम लेके, क्योंकि अभी हम 2023 में हैं तो 24 आएगा तो वो कहेगा जी 12 साल बाद फिर ओलंपिक्स आएंगी, तो वो एक 10-12 साल की खैर होती है। लेकिन इफ़ इट गोज़ 40 तो एक और वो चला जाता है। सो मेरा ख्याल है ये दे आर डूइंग इट ऑन पर्पस कि आप इस तरह की चीज़ें करें। बाकी इसकी ज़ाहिर बात है एक इसके पॉलिटिकल एडवांटेजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो इन एडवांटेजेस को अवेल करना चाहते हैं और इंडिया का पॉलिटिकल क्लाउड इससे बढ़ेगा। मैं देखिए जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, पॉलिटिशियन अपनी हर मूव में पॉलिटिक्स और अपना वोट बैंक देखता है। हमारे मौलवी इमरान खान साहब थे ना, तो वो अगर कहते थे ना कि जी मैंने फॉर एग्जांपल यूएन में स्पीच करके आया हूँ, तो कहते मैंने ये किन्ने वोट लबंदे,
मैं जनाब इस्लाम का जिक्र किया, इस्लामोफोबिया का जिक्र किया, मैंने कितने वोट मिलेंगे। नरेंद्र मोदी भी बहुत ज़्यादा अपनी रिलीजियस पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो भी अपना एक ख़ास किस्म की कॉन्स्टिट्यूंसी को देख रहे होते हैं। सो पॉलिटिशियन का जो हर कॉन्सेप्ट होता है, हर एक्शन होता है, हर वर्ड, हर स्पीच जो है वो वोटरों के पीछे होता है। वो जो जेब में वोट है ना, बस वो वोट लेना चाहते हैं, लेकिन साथ वो ज़ाहिर बात है सर्विस भी दे रहे होते हैं, डिलीवरी भी दे रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, अपना विजन भी दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो मेकिंग एन इम्पैक्ट एट द सेम टाइम। Let's see if the International Olympic Committee decides it for India for 2036 or for 2040, but that's a very big move in a developing world. हमारे खित्ते में तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए, बट इंडिया कैसा ओलंपिक का तो बात तो है ना। फिर लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं। थैंक यू जी। ये वीडियो थी जी, और वाकई जी इंडिया बहुत आगे तक की सोच रहा है, और इंडिया हालांकि इनका दौर है, लेकिन ये भी नहीं पता कि ओलंपिक कितने अरसे बाद तक 4 साल बाद होती है ना। अभी 2024 होएगी, फिर 2028 में, फिर 2032 में, फिर 2036 में, मतलब आगे चौथा जो होगा स्पेल, उसमें जो है वो इंडिया चाह रहा है कि वो हम होस्ट करें 2036 तक, और उस तब तक वो सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ग्राउंड बनाना है, या जो भी सेट करना है, वो सारा कुछ कर भी लेंगे। और ये बड़ी बात है यार, इंडिया ओलंपिक्स में भी जो है वो अब अपने ना कदम जमाना चाहता है, और जमा भी सकता है, क्योंकि इंडिया मेरे ख्याल में उस दिन कितने नंबर पे देखा था मेडल जिन्होंने जीते थे, जो थे वो आइडिया है, मैं भूल चुका हूं। वो एशियन गेम के थे ना, वो एशियन गेम के थे, लेकिन फिर भी ओलंपिक्स में ज्यादा, ओलंपिक्स में भी ज्यादा होते हैं, लेकिन ये है कि मेडल ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम होस्ट भी करें। और ये भी नहीं सोचा कि उस वक्त पता नहीं किसकी हुकूमत होगी, किसकी नहीं होगी, हम होंगे या नहीं होंगे। अभी 2036 है नहीं, अपने मुल्क के लिए देखें कहाँ तक का सोच रहे हैं कि 2036, ये यकीन करें यही चीज तो मुझे पसंद आती है ना, उनके जितने भी ये सियासतदान है, जो भी हुक्मरान है, उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो उस वक्त का नहीं सोच रहे, वो 2036 का हो रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उस वक्त अगर होंगे भी तो क्रेडिट तो हमारा ही होगा ना। वो ये नहीं सोच रहे कि 2036 आए क्यों किसी देखी है अभी चलाओ बा जो भी है, मेरा ऐसा नहीं होगा। 28 में लेना चाहिए था किसी तरीके में, 28 में नहीं डालता, क्या होता है फ्रांस में है ना, 26 में और पेरिस में है ना। और मसला ये है ना कि अगर 2028 में वो बुक हुए होते हैं, ये तो है, पर मैं मुल्क बुक होते हैं, वही तो कह रहे हैं कि 2036 में अगर ना मिले इनको भी तो 2040 का कह देंगे कि हमें दे दे। मतलब लेना जरूर है। उन्होंने एक मतलब एक किस्म की स्टेटमेंट दे दी है कि हमें दे, हम करना चाहते हैं, हम कर लेंगे, हम संभाल लेंगे, हम मेजबानी कर सकते हैं, उस पोजीशन पे होंगे। इस वक्त हैं तो उस वक्त तो और ऊपर होंगे। तो वो एक किस्म की क्या सराई उन्होंने की है, लेकिन यह है कि पूरा वर्ल्ड भी देख रहा है वो को। फिर भी देखो, फिर भी रिप्लाई तो किया ना कि हम ये कर सकते हैं। पाकिस्तान इसमें भी नहीं है, पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। उन्होंने एट द एंड बात की है कि ये जितने भी पॉलिटिशियन है, चलो इमरान खान की आपने बात कर ली, वो क्रिटिसाइज कर लिया, वो तो पाकिस्तानी, लेकिन एज अ इंडियन मोदी सर का देख ले, उनका काम देखिए, उनका काम। उन्होंने इमरान खान का कहा ना कि वो मजहबी जो है वो कार्ड खेलते हैं, तो मोदी सरकार भी खेलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मसला ये है ना कि वो काम करते भी हैं, वो अपने मुल्क के लिए करते हैं, बेशक जो भी करते हैं। चले ये डिफरेंस है, जो वोट उनके थे ना वो तो थे, लेकिन ये जो अपोजिशन थी वो भी अभी माइल हो प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, ऐसे तो नहीं ना। मतलब वो ये कर रहे हैं तो इससे फर्क पड़ रहा है ना। इमरान खान भी आए रोज न्यू प्लानिंग करता था, न्यू चीजें उसने कंट्री के लिए की हैं, बड़े डेवलपमेंट के काम उसने किए हैं, लेकिन उसको टिकने नहीं दिया गया। अगर वो टिक जाता ना तो वो भी मुल्क पाकिस्तान का एक नया विजन बनना था, एक नया कंट्री इजाद होना था, और वाकई इस वक्त दुनिया में नाम होना था पाकिस्तान का भी। यही तो मसला, कुछ करना नहीं देते किसी को, उसको कोई यहाँ पे पता है क्रिटिसाइज क्या करते हैं, वो इतनी लंबी की सोच रहा है, अभी की बताओ, अभी चीनी सस्ती करो, आटा सस्ता करो, अभी अब ये करते हैं। यहाँ सोच वाकई बहुत पॉजिटिव है, नहीं सोच वाकई बहुत पॉजिटिव है, यहाँ सोचने का ही म्यार ही बहुत अलग किस्म का है। बाकी ये है कि इनके बाद मुझे एक सही लगी है, बाकी इधर ये है कि ये बात कोई भी वो करता है ना तो वो अपने वोटर को देख के करता है कि इससे मुझे हो सकता है वोट जो है ना बिल्ट हो जाए कुछ। वोट बैंकिंग तो होती है मोदी सर भी कर रहे हैं, पर देखो वो उनका एक लग भी है ना। मैं ऐसा अपनी बात करूं ना, मैं लग देख वो ना अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। उनका काम सिर्फ है कि अगर ये इवेंट मुल्क में हो जाता है ना, हम हो ना हो, मुल्क का तो नाम होगा ना, ये चीज जो भी करेगा ना उसको वोट मिलेंगे।
यही तो इंडिया की ग्रेट पॉलिटिक्स, मैं कहता हूं कि जो भी प्रोग्रेस है ना बहुत अच्छी है ये, और मुल्क का सोच रहे हैं, अपना बिल्कुल भी नहीं सोचते, और अपना भी जाहिर है प्रोग्रेस दिखाएंगे तो वोट आगे भी मिलेंगे, अपना भी सोचना होता है, लेकिन मुल्क का करके भी दिखाते हैं, सुख की बातें नहीं होती। बाकी वो और मोदी साहब ने काफी करके दिखाया ना काम, इसलिए लोगों का इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ गया है कि ये बंदा अगर जो बात करता है ना वो करेगा, तो बड़ी बात है, इसलिए अप्लाई कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है, इसमें भी बहुत मतलब इंडिया खुश इन्हीं होगा। की वजह से तो मैं कमर चीमा साहब ने बताया ना कि आए रोजी देखा जाए तो कोई नया गोल होता है, ऐसा मतलब हो चुका है कि 360 घूम गया इंडिया, मतलब कि अब वो वाला इंडिया रहा ही नहीं है। दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, और दिन ब दिन तरक्की की राहों पे जो है वो गामजन है, और सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है तरक्की की। वही ना, एक मतलब पॉइंट को लेते हैं, एक गोल को लेते हैं, उसको अचीव करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, उसको सक्सेस करते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। स्पेस में अगर मैदान में कूदे हैं तो सक्सेस की है, स्पोर्ट्स में आए हैं तो सक्सेस की है, अगर मुल्क की बेसिक प्रॉब्लम्स पर आए हैं तो सक्सेस की है। सक्सेस बहुत ज्यादा है, मुल्क सरकार की अचीवमेंट बहुत ज्यादा है। वो ना ये काम के ऊपर इन्होंने बनाई है, यकीन करें इस दफा मैं कहता हूं कि मुल्क को बहुत आगे तक लेके जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग होंगे वहां पे जो कि हमारी तरह की मेंटालिटी रखते हैं कि और यार ये सारा कुछ बन गया, हमें क्या है, हमें चाहे चीनी में सस्ती मिली है, आटा सस्ता मिला है। बातों में कीड़े निकालने वाले इंडिया में मैं सुनता हूँ, मैं भी रियलिटी है नहीं, मैं वो देखा कि कितने लोग इंडिया में सुन रहा हूँ। मैं एक लड़के का नाम भी आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा, वो बहुत ज्यादा मोदी सर पे ना वो तनकीद करता है, मैं उसको सुनता रहता हूँ कि मतलब वो क्या सवाल उठा रहा है, पता तो होना चाहिए ना हमें भी जी। तो बाकी एक बात और है ना कि जैसे यहाँ पे अगर डॉलर जैसे सस्ता हो रहा है, अभी डॉलर नीचे आ रहा है, तो लोग पता क्या को, मैंने कितनी पोस्टें देखी हैं, वो कहते हैं हमें गरीब बंदे के पास ना डॉलर होता है ना सोना होता है, तो वो सस्ता हो गया तो फिर क्या हो जाएगा। पागल इंसानों, डॉलर सस्ता होगा, रुपया की कदर बढ़ेगी, जब रुपये की कदर बढ़ेगी तब जाकर वो सारी चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। और अभी IMF का टीका लगा हुआ है, तो सब्र करें आप लोग। नहीं, आज का इम्पैक्ट पड़ा है ना, लोग मानने वाले माने ना माने, इस डॉलर की वजह से पेट्रोल हमारे कितना 36 रुपए के कितना सस्ता हुआ है, 284 रुपए आ गया, 284 आ गया। मैं 1,000 का डलवा के आया हूँ। हाँ, 23 से बहुत फर्क पड़ा है जी, हम बहुत खुश हैं। मैं सोच के इस और काम ये बात ठीक है, वो वीडियो पे कर रहे थे, उन्होंने कहा बस हम लोगों को यही सुनने को मिलता है, और पेट्रोल बढ़ गया कम हो गया, और ये चीज बढ़ गई ये कम हो गया। ओ भाई मेरे को यहाँ के मुल्क को संभाल लो प्रॉपरली, एक साथ नीचे लेके आओ, डॉलर नीचे, हर चीज जनाब सस्ती हो, कुछ किसी तरीके से करो तो सही। ये मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि डॉलर अगर कुछ कोई करता है ना, अगर कोई कुछ करता है, मैं कहना चाह रहा हूँ ना वो बात आप नहीं समझ रहे शायद। मैं समझी आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जब अगर कोई करने की कोशिश करता है, कुछ करता है, मिसाल के तौर पे अभी कोई बिल्डिंग बना दी या कोई हॉस्पिटल बना दिया, कुछ भी ऐसा बना दिया, तो जो क्रिटिसाइज करते हैं ना वो यही रोना रोते रहते हैं, हमें आटा सस्ता मिला, हमें चीनी सस्ती मिली, इनका हमने क्या करना है। हालांकि ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, ये डॉलर नीचे आया है, फिर पेट्रोल नीचे आया, इससे अभी रेट भी नीचे आएंगे। जो हमारा सामान फैसलाबाद से आता है ना, इधर हमारे एरिया में आता है बहुत दूर से, उसका रेट अभी बहुत काफी फर्क पड़ेगा। यही चीज है ना, आप कहते हैं कि लोग जो है वो लैक ऑफ नॉलेज है लोगों में समझ नहीं है इस चीज की, उनको पता नहीं होता चीजों का, बातों का पता नहीं है, तो इसलिए वो क्रिटिसाइज करते हैं, सवाल उठाते हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में जो मसाइल जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने बाइक रखी है, अभी आपने कहा 1000 का मैंने पेट्रोल डलवा लिया है, अब जिस बंदे ने बाइक नहीं रखी होगी उसे पेट्रोल से कोई लेना देना नहीं है, जैसे मैं हूँ, मेरा कोई लेन देन नहीं है पेट्रोल से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, किधर जंप कर रहा है क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है हाँ, अगर पैसों का लेन देन हो रहा है, डॉलर ऊपर नीचे हो रहा है, उससे मुझे इफेक्ट होगा, क्योंकि मेरी जिंदगी से रिलेटेड है चीज, खाना पीना जो ग्रोसरी की चीजें हैं वो रिलेटेड है। मैं आपको इसकी भी बात बताता हूं कि जब पेट्रोल सस्ता होगा ना, तो ये पेट्रोलियम सस्ती होती है, तो चीजें जो बनती है ना वो भी ऑटोमेटिक थोड़ी बहुत सस्ती होती है। लेकिन हमें IMF का टीका लगा हुआ है, यहाँ पे कोई भी आ जाए कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हम कर्जा जो अपना, ठीक है हम नशे में है, ठीक है हम इंजेक्शन लगी हुई है, ठीक है नशे में है, लेकिन वो अभी वो चर्सियों वाली हालत नहीं हुई। अभी भाई की भी बात सही है यार, बेसिक चीजें उनको भी मद्देनजर। नहीं पता क्या बात है, जो अभी कराची से जब ये सारी चीजें सस्ती होगी ना, बिजली सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो, सारा कुछ सस्ता हो, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो वाली मिसाल याद आ जाती है कि वो किसी भूखे को किसी ने पूछा कि एक और एक, उसने कहा 2 रोटियां। तो ये बात है कि मैं ये बोलता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, जो कराची से चीज अभी हमारे इससे गुजरात तक आएगी ना, उसका अगर पहले पेट्रोल पे था वो अगर 5,000 उसका खर्चा आता था, तो अभी यार 4,500 आएगा, 500 रुपये कम आएगा। उसी की वजह से फिर वो दुकानदार भी अपना 500 छोड़ेगा,
जब उसने पेट्रोल के कम पैसे दिए तो वो भी फिर अपना मतलब बजट कम निकालेगा। ये पूरा ऐसा होता है, आस्ता आस्ता चीज होती है। उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। आज हमारी गाड़ी में मैं सफर में आ रहा था तो डिबेट हुई है कि जो ही पेट्रोल बढ़ा जाता है, रात को ऐलानात होते हैं जी कि इतने रुपए इजाफा हो गया, तो सुबह फौरन किरायों का ऐलान हो जाता है जी कि अब इतना किराया इजाफी हो चुका है। और पाकिस्तानी कौम का ये है कि 40 रुपए एक टाइम पर जो है वो कम हुआ है, तो अब किराए जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे, वो अपनी मर्जी से कम होंगे। ये तो हमारी ईमानदारी है ना, और बदमाशी का एक जो अरूज है ना, ये हमारी ईमानदारी है। हम ईमान के पक्के हैं, जज्बे वाले लोग हैं। हाँ, जज्बे वाले लोग तो जज्बा तो हम हर जगह में दिखाएंगे ना अपना। महाराज जी वो एक चीज सस्ती होती है दूसरी महंगी हो जाती है, क्या फर्क पड़ता है? डजंट मैटर। मेरे वाले से मैं अगर पर्सनली ओपिनियन दूं तो कोई फायदा नहीं इस चीज का। सारी चीजों का रेट एकदम से एक साथ नीचे आएंगे तब इफेक्ट होगा। इधर जनाब पेट्रोल नीचे आता है, उधर किसी और चीज के रेट बढ़ जाएंगे, डॉलर ऊपर चढ़ जाएगा। अगर डॉलर नीचे आता है, ऊपर जाता है थोड़ा सा, उसको भी ऊपर नीचे होता है, फिर ये पेट्रोल बढ़ा देंगे। ये अवाम को इसी चीज के पीछे लगाया हुआ है। सकलैन भाई, पेट्रोल, बिजली, जितनी भी बाकी आपके टैक्स लग रहे हैं, ये सारे IMF के हैं। ये सारे IMF आपके जो भी हुक्मरान आ जाए यार, जब तक आप कर्जा नहीं ना उतार सकते, जो मर्जी हुक्मरान आ जाए वो कभी भी नहीं ये कर सकते। इस बात को छोड़े, सिंपल सी बात है। करते हैं जी, इंडिया ने बड़ी तरक्की कर ली है, बहुत आगे बढ़ चुका है। हम तो खुश हैं कि हमारा नेबर कंट्री है और हमारे लिए बाइस फखर है कि हमारे नेबर कंट्री का एक नाम बन रहा है। बिल्कुल जी, दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, नाम आ रहा है, स्पोर्ट्स में, स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, हर मैदान में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। और इंडिया इस वक्त दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है, पाकिस्तान के लिए भी एग्जाम्पल बन चुका है कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि यार अपने पड़ोसी थोड़ी सी, वो कहते हैं कि तरबूज को तरबूज देखकर भी रंग बदल ही लेता है, लेकिन वल्ला पाकिस्तानी पता नहीं कौन सी कौन है जो जिनको नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तानी खरबूज है ना, बिल्कुल पाकिस्तानी खरबूज इसलिए नहीं पकड़ रहा। पाकिस्तानी कौम की सोच कुछ अलग किस्म की, इंडिया के बड़ी कंप्रोमाइज वाली कौम है। मैंने इंटरव्यू सुनता रहता हूँ लोगों के, 75% जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि यार महंगाई है, हर कंट्री में है, महंगाई को छोड़िए हर कंट्री को इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि मुल्क को देखिए कि मुल्क इस वक्त कहाँ तक जा रहा है, कटे बाहर। और 25% जो लोग हैं वो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी जो है वो होती है, हर जगह पे होती है, हर कंट्री में होती है। अच्छा, हर कंट्री में होती है नेगेटिविटी। बहरहाल जी, वीडियो अच्छी थी और ओलंपिक को होस्ट कर रहे हैं इंडिया, और बाकी ग्रेटफुल न्यूज़ है और ये सुन के अच्छा भी लगा। और ईमानदारी से काम करेगा कोई तो ज़ाहिर तरक्कियाँ उसके कदमों को चूमेंगी। और बाकी वीडियो भी अच्छी थी और इन्होंने डिटेल भी अच्छी दी है, और इनके ओरिजिनल चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें। और हमारे दोनों चैनल का भी होगा, और नदीम भाई का भी होगा, और दूसरा चैनल भी होगा, और जल्दी आएगी महाभारत। देख रहे हैं हम क्या करना है, और अभी तक लोगों ने भी नहीं बताया यार, बताएं कोई हल बताएं। तो बहरहाल जब भी हल मिलता है हम महाभारत उस पर अपलोड करेंगे। अभी फिलहाल सब्सक्राइब लाजमी करके रखें, कभी भी आ सकती है महाभारत। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।